गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रन। लेट अस स्टार्ट इट सब्जेक्ट ईवीएस। आज की क्लास में हम ईवीएस पढ़ेंगे और ईवीएस में मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को टाइप्स ऑफ हाउस का पेज नंबर फर्स्ट आप लोगों को रीड करा दिया था, पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पेज में। नेक्स्ट पेज में है, देखिए, अदर, OTHER, अदर टाइप्स, TYPES टाइप्स, OF ऑफ हाउसेस, अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। Other types of houses are ARER, tent, 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 CARVAN, carbon, igloo, IGLLO, igloo, ANDN, hut, 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 big, ABIG, big, houses, HOUSE, houses, has, HASS, many, 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 rooms. Okay, we sleep, WEVSLEEP, sleep, in bed, 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 ROOM, room. We sleep in bedroom, WEV, cooked, COOKD, cooked, food, 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 in, KITCHEN, kitchen, WEV, EAT, eat, FOOD, food, in, dining room. Repeat. Other types of houses are tent. दूसरे तरह के जो हाउस होते हैं उसमें बहुत तरह के हाउस आते हैं, जैसे कि टेंट भी एक प्रकार का हाउस ही है, कार्बन भी एक प्रकार का हाउस है, इग्लू एंड हट, इग्लू, हट, कार्बन, टेंट, ये सब हाउस के ही नेम होते हैं। अब मैं बताती हूँ कि हट जो होते हैं वो झोपड़ी को हम लोग हट बोलते हैं। इग्लू, स्कीमोस जो रहते हैं बर्फ के घर को हम इग्लू बोलते हैं। कार्बन, ये जो बैलगाड़ी या घोड़े गाड़ी के ऊपर जो ऊपर से जो ऐसे शैडो की तरह छाया होता है उसको कार्बन क्या बोलते हैं, कार्बन हाउस बोलते हैं। टेंट किसको बोलते हैं, देखिएगा राजस्थानी लोग अलग अलग जगह पे या क्या बोलते हैं, जब हमारे यहाँ पे बोरिंग होता है, आप नोट्स कीजिएगा, और बोरिंग के समय कुछ जो हेल्पर्स लोग, जो वर्कर लोग आते हैं वो अलग से एक घर बनाते हैं, उसी को हम लोग टेंट बोलते हैं। जो कपड़े का एक ट्रायंगल टाइप में चारों तरफ से एक बम्बू, मतलब वुडन बम्बू लगा के उसको डिप करके उसको लगाते हैं और उसको चारों तरफ से उसको बांध के रस्सी में खींच के रखते हैं, जिससे कि हवा, एयर वगैरह जोर जोर से वाइंड, मतलब हवा आए तो वो उसको कोई नुकसान ना पहुंचे या उड़े नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया यहाँ तक कि हट किसको बोलते हैं, इग्लू किसको बोलते हैं, टेंट किसको बोलते हैं और कार्बन किसको बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, अ बिग हाउसेस हैज मेनी रूम्स। एक बड़े हाउस में, बिग मीन्स एक बड़े हाउस में बहुत सारे रूम होते हैं। एक बिग हाउसेस मेनी रूम्स, ठीक है ना। एक बिग हाउस में देखिएगा, जिसके घर बड़े, बहुत लोगों के घर बड़ा भी होगा, तो उसमें देखिएगा अलग अलग रूम होते हैं। किचन के लिए, खाना बनाने के लिए अलग रूम, खाना खाने के लिए अलग रूम, सोने के लिए अलग रूम, ठीक है ना। तो बहुत सारे रूम हो गए। वी स्लीप इन बेडरूम, हम सोते कहाँ हैं, बेडरूम में। कहाँ सोते हैं, बेडरूम में। जहां हम सोते हैं उसको हम बेडरूम बोलते हैं। वी कुक्ड फूड इन किचन, हम जहाँ खाना बनाते हैं उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं, किचन बोलते हैं। हम जहाँ खाना बनाते हैं हम उस प्लेस को किचन बोलते हैं। वी ईट फूड इन डाइनिंग रूम, और जहाँ हम खाना खाने का वर्क करते हैं, जहाँ हम खाना खाने का काम करते हैं वहां क्या बोलते हैं, डाइनिंग रूम। तो नेक्स्ट मैं ये बता दे रही हूँ कि ये मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। मैं अब नेक्स्ट पैराग्राफ आप लोगों को बताने जाऊंगी। When our friend come to meet, when our friends come to meet us, we sit in drawing
room. When, 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 OUR, our friends, 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 COME, come, TO2, MEET, meet. When our friends come to meet. क्या पढ़ेंगे? When our friends come to meet. When means जब, our means हमारे, friend means दोस्त, come means आते हैं, to meet मुझसे मिलने आते हैं. जब हमारे friends मुझसे मिलने आते हैं तो us we sit in drawing room. तो हम उसे कहाँ बैठाते हैं? जहां हम बैठाते हैं, अपने दोस्तों से बातें करते हैं. कोई घर में गेस्ट आता है और उसको गेस्ट बैठाते हैं, उसको बहुत लोग गेस्ट रूम बोलते हैं या उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम. ओके, जहां बच्चे हॉल भी बोलते हैं, जहां टीवी वगैरह होता है उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम बोलते हैं. वहां लोग आते हैं, बैठते हैं, चाय में नाश्ता करते हैं, टीवी देखते हैं, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग रूम, हॉल, गेस्ट रूम. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखिएगा आप लोग. We use bathroom for bathing, washing, clothes and brushing teeth. We use, we use, use, bath, room, room. We use bathroom, for bathing, washing clothes and brushing teeth. We means हम यूज करते हैं बाथरूम, जहां हम यूज करते हैं ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, ब्रश करने के लिए, नहाने के लिए, कपड़े धोने के लिए. जो प्लेस यूज करते हैं हम उसको क्या बोलते हैं? बाथरूम. ओके बच्चों, जो प्लेस हम यूज करते हैं ब्रश करने के लिए, कपड़े धोने के लिए, नहाने के लिए, उस प्लेस को हम क्या बोलते हैं? बाथरूम. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ. We park our vehicles in the garage. Garage in the evening. देखिए, we park our vehicles in the garage in the evening. जब हम शाम को हमारे फादर, ठीक है ना, आपके पेरेंट्स ऑफिस से आते हैं तो कार रखने के लिए जिस प्लेस को यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? गैरेज. जहां हमारा कार रखा जाता है, पार्किंग होता है, घर के सामने बहुत लोग अपने घर में एक कार रखने के लिए प्लेस बनाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गैरेज. नेक्स्ट पैराग्राफ. We spend our time in the garden. In front of our houses or in our balcony. ठीक है ना. देखिए, we spend
our time in the garden. W-E-V, spend, S-P-E-N-D, spend, O-U-R, hour, T-I-M-E, time, in the garden, in front our houses. ठीक है ना? We means हम, spend means खर्च करते हैं, बिताते हैं, our time, अपना समय, in the garden, जब हम अपना समय बिताते हैं कहीं और हमारे घर के सामने पार्क हो और वहां पे जाके हम समय बिताते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? गार्डन ऑफ आवर हाउस। हमारे घर के सामने कहीं जगह को, मान लो कि पेड़ पौधे लगे हैं, हम शाम के टाइम वहां जाके अपने समय को स्पेंड कर रहे हैं, तो उस प्लेस को हम गार्डन का नाम देते हैं। ओके, और बालकनी का नाम देते हैं। घर में देखिएगा शाम के टाइम गैलरी होती है, बालकनी होती है, बैठ कर वहाँ चाय पीते हैं या समय बिताते हैं या लोगों को देखते हैं या बातें करते हैं, उसको हम बालकनी कहते हैं। और कहीं पेड़ पौधे दूर जाते हैं, आसपास के घर के आसपास जाते हैं और समय को स्पेंड करते हैं, उसको हम गार्डन बोलते हैं। तो बालकनी किसको बोलते हैं, गार्डन किसको बोलते हैं, ये आप लोगों को क्लियर हो गया। नेक्स्ट मैं आप लोगों को एंड आइडियल हाउसेस के बारे में मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चों? ओके बच्चों, थैंक्स।